तकलीफ तब होती है हमारे ही लोगों कोर्ट से, हमारे ही भाई बिरादरी कोर्ट से चुन के जाते हैं और हमारे ही लोगों का शोषण करते हैं, हमारे ही साथ अन्याय करते हैं। इसका उदाहरण ये नदी उस पार देख रहे हैं, नदी उस पार, यही करौंदी में जो है, मैं बोल रहा था, स्पीच कर रहा था, और स्पीच के दौरान हमारे सावधान कर रहा था अपने लोगों को, क्योंकि हमारी जिम्मेदारी बनती है, अगर हम जिस समाज से बिलोंग करते हैं उस समाज को जागरूक करना, सचेत करना, क्योंकि हमारे लोग शोषण हर कोई करता है, तो जितना संभव उसको सचेत करने की जरूरत है। सावधान कर रहा था। कादीपुर के विधायक आके माइक पकड़ लेते हैं, बीजेपी विधायक, और छीनने लगते हैं, मतलब उनसे ताकत में हम कम ना आए, ताकत में कभी हमारे छोड़ ना पाए, मतलब वो चाहें छोड़ ले लेकिन छोड़ ना पाए, लेकिन मतलब व्यक्तिगत ताकत हमारे उनसे कम नहीं है, इसलिए माइक नहीं छोड़ पाए हमसे वो। लेकिन हमारे लोगों को वोट से जो ताकत उनकी थी, उसके वजह से उन्होंने हमारे ऊपर एफआईआर करवाया, जबकि विद्यालय कोई मामला नहीं था, लेकिन विद्यालय पे दबाव डाल करके हमको सस्पेंड करवाए, हमारे घर नोटिस भिजवाए कि नक्शा पास नहीं, नोटिस घर गिरवाने को कराए, और हमारी वेतन वृद्धि जो इंक्रीमेंट जो लगता है उसको अभी भी रुका है। मतलब कि हमारे पीठ पे भी लात मारने का प्रयास किया और पेट पे भी हमारे लात मारने का प्रयास किया। हमारी वेतन वृद्धि रुकी हुई है, जो वेतन बढ़ता है हम लोगों का हर साल, वो रोक दिया गया हमारा, इसलिए कि पावर किसने दिया? राजेश गौतम को किसने जिताया? आप कल्पना करिए, निषाद अगर वोट ना देता, उनको पिछड़े वर्ग का वोट ना देते, तो क्या विधायक बनते? न बनते। मतलब दुख इसी बात का है कि राजनीति में जो लोग हैं हमारे ही लोगों वोट से जा रहे हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद हमारे ही लोगों का दमन कर रहे हैं। ये तो हम एक उदाहरण दे रहे हैं हमारे तमाम भाइयों बहनों का। लोग बताते हैं, फोन करते हैं, गुरुजी ये समस्या बा, फला गुंडा, फला माफिया, फला लोग हमारे शोषण करते हैं, फला आदमी हमारा कब्जा कर लेता, फला आदमी ऐसा करता हमारे साथ है। वो कौन लोग हैं, किसके आदमी हैं? पता चलता है कि विधायक के आदमी है। कौन उसका उनका संरक्षण कर रहा है? मंत्री का उनके ऊपर हाथ है, सत्ता का उनके ऊपर जो है सहयोग है। तो मतलब सब कुछ करें हमारे, तो हमको तय होता है कि भाई आप लोगों ने वोट भी उनको दिया है, वोट उनको दिया आपने, वोट देने के बाद भी वो मदद नहीं कर रहे हैं आपकी। ये सोचने वाली बात है कि वोट आपने दिया उनको, लेकिन आप दर दर ठोकर खा रहे हैं, आपकी कोई मदद नहीं कर रहे हो। अब कोई मदद करते हो तो आप बताइए। और एक उम्मीद थी हमारी कि डॉक्टर संजय निषाद कि आरक्षण दिलवाएंगे, आरक्षण दिलवाएंगे, सरकार में आएंगे, आरक्षण दिलवाएंगे। सरकार में आए, लेकिन सरकार में आने के बाद हम लोगों को बड़ी उम्मीद थी कि सरकार में आए हैं और आरक्षण के लिए ही पार्टी बनी थी, आरक्षण को मिलने के लिए आरक्षण दिलवाएंगे इसी नाम पे पार्टी बनी थी। लेकिन सरकार में आने के बाद आरक्षण की कहीं कोई हो, आरक्षण विपक्ष के लोगों से मांग, विधायकों के पास जो है ज्ञापन दिलवा रहे हैं। आरक्षण आप जानते हैं कि संसद और विधानसभा से पास होता है, कानून संसद और विधानसभा में बनता है। आरक्षण जो है कह रहे हैं विपक्ष वाले नहीं दे रहे हैं, और तो और जाने दीजिए, वो रो रहे हैं बेचारे, डॉक्टर संजय निषाद रो रहे हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ये सरकार जो चल रही है आपके वोट से चल रही है, आपके वोट से विधायक बने हैं पूरे प्रदेश में, पूरे देश में आपके वोट से सांसद बने हैं, लेकिन आप ही लोगों को सबसे ज्यादा शोषण हो रहा। और अगर सत्ता में हैं तो मैं निषाद पार्टी के लोगों से जरूर कहना चाहूंगा कि 5 साल में या जब से आप सरकार में हैं, निषादों के लिए क्या काम आपने कर दिया, कौन सा काम आपने निषादों के लिए किया, ये सवाल होना चाहिए भाई, ये सवाल होना चाहिए। हम तो ये कहेंगे कि डॉक्टर संजय निषाद से ये कहिए आप लोग कि डॉक्टर साहब आप श्वेत पत्र जारी करिए कि आप निषादों के वोट से बने हैं, निषादों को वोट आपने दिलवाया पूरे प्रदेश से, पूरे देश में निषादों के लिए क्या काम आपने किया।
ये जब सवाल होना चाहिए।